हेलो दोस्तों, न्यू मॉर्निंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपना आज राजस्थान जीके के अंतर्गत राजस्थान का कल्चर, जो आने वाली भर्ती पटवारी हुई या वनपाल जो भी भर्ती आ रही है, वन रक्षक, उनके लिए बहुत लाभदायक टॉपिक है। अपने राजस्थान के कल्चर के अंतर्गत जो टॉपिक है वो है राजस्थान के प्रमुख मेले। देखिए, राजस्थान के जो प्रमुख मेले हैं वो मेले में से एग्जाम में प्रश्न बन के आते ही है। जो प्रमुख मेले हैं उनमें से सम्मिलित में भी आ सकता है, या कौन सा मेला किस जिले के अंदर लगता है, या फिर कौन सा मेला किस तिथि को लगता है। तो अपन एक एक मेले को महीने के हिसाब से पढ़ेंगे और इनको अपन हिंदी कैलेंडर के हिसाब से पढ़ेंगे। राजस्थान के प्रमुख मेले बिल्कुल एक बार ही पढ़ते ही सारे के सारे मेले याद हो जाएंगे। तो देखिए, राजस्थान के प्रमुख मेले, पहले अपने को जो मेले पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं चैत्र माह के मेले, यानी हिंदी कैलेंडर के महीनों के हिसाब से पढ़ेंगे। तो पहले जो मेले पढ़ने हैं वो मेले किसके पढ़ने हैं अपन को? चैत्र माह के प्रमुख मेले। तो देखो, चैत्र माह के मेले, और चैत्र माह के मेले को अपन पखवाड़ों के अंतर्गत बांटते हैं। तो जो पहला पखवाड़ा है वो पहला पखवाड़ा किस नाम से पुकारा जाता है? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष जो पहला पखवाड़ा है वो कृष्ण पक्ष से बीच के अंतर्गत जो आता है 15वां दिन, वो कौन सा हो गया? अमावस्या। और अमावस्या के बाद जो अगला पक्ष है वो कौन सा है? शुक्ल पक्ष। और महीने का जो आखिरी दिन होता है वो आखिरी दिन कौन सा होता है? पूर्णिमा। यानी इस हिसाब से अपन को मेले पढ़ने हैं कि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में कौन से मेले आते हैं, अमावस्या को कौन से मेले आते हैं, शुक्ल पक्ष में कौन से आते हैं, और पूर्णिमा को कौन सा आते हैं। तो देखिए, अगर आपने नहीं देखा राजस्थान के प्रमुख त्योहार पढ़ाया, उसमें मैंने ये आपको पढ़ा रखे है कि कृष्ण पक्ष कैसा है, अमावस्या कैसे बनती है, शुक्ल पक्ष कैसे है, पूर्णिमा कैसे है। तो अपना आगे वीडियो जो राजस्थान के त्योहार है उसमें अपन ने ये डाल रखा है। अब देखिए, अपन डायरेक्ट इन पर चर्चा नहीं करते, डायरेक्ट इनके जो प्रमुख त्योहार है वो प्रमुख मेले हैं वो मेले अपन पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें अपन कि चैत्र माह की पूर्णिमा, चैत्र माह की जो पूर्णिमा है वो पूर्णिमा पर कौन से मेले लगते हैं? तो देखो, जो चैत्र माह की पूर्णिमा है ये हनुमान जयंती है, अर्थात जो मेले लगते हैं वो हनुमान जी के लगते हैं। जैसे पहला मेला है सालासर का मेला। सालासर का जो मेला है ये मेला राजस्थान के किस जिले के अंदर लगता है? चूरू में लगता है। यानी सालासर बालाजी है वो बालाजी कहाँ पे आता है? चूरू के अंतर्गत आता है। तो सालासर बालाजी का मेला जो लगेगा वो कहाँ पे लगेगा? चूरू में लगेगा। तो मेले का नाम आएगा वहाँ पे कि सालासर का मेला कहाँ लगता है? चूरू के अंदर लगता है। या सालासर बालाजी का मेला राजस्थान में कहाँ लगता है? तो चूरू में लगता है। कब लगता है? चैत्र माह की पूर्णिमा के दिन लगता है। अगला जो मेला है वो मेला इसी पूर्णिमा पर है, वो है मेहंदीपुर बालाजी का मेला। मेहंदीपुर बालाजी का जो मेला है ये मेला राजस्थान की किस डिस्ट्रिक्ट में लगता है? दौसा में लगता है। और कब लगता है? तो चैत्र माह की पूर्णिमा को लगता है। तो ध्यान रखिए, राजस्थान में चैत्र माह की पूर्णिमा को जो दो मेले लगते हैं, यानी हनुमान जयंती जो आती है पूर्णिमा को, इस दिन अपने दो मेले लग रहे हैं। सालासर बालाजी का मेला चूरू के अंतर्गत है, और या फिर मेहंदीपुर बालाजी का मेला जो आता है वो कहाँ पे आता है? दौसा के अंतर्गत आता है। तो दो मेले हैं चैत्र माह की पूर्णिमा को। फिर अगर अपन बात करें अमावस्या को, तो अमावस्या को जो मेले वो मेले कितने हैं? 3 मेले हैं। यानी चैत्र माह की पूर्णिमा को 2 मेले हैं, अमावस्या को कितने मेले हैं? 3 मेले हैं। 3 मेले के अंदर जो पहला मेला है वो मेला है पाबूजी का मेला। पाबूजी का जो मेला है ये मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? तो जोधपुर में लगता है, यानी कोलूमंड गांव, जोधपुर। कोलूमंड गांव के अंतर्गत जो मेला लगता है वो मेला किसका लगता है? पाबूजी का लगता है। राजस्थान के जो पंचपीरों के अंतर्गत जो देवता आता है जिसे अपन लक्ष्मण का अवतार के नाम से पुकारते हैं पाबूजी, वो पाबूजी का जो मेला लगेगा वो मेला का लगेगा कोलूमंड गांव, जोधपुर में लगता है। अर्थात ये मेला कब लगता है? चैत्र माह की अमावस्या को ये मेला लगता है। और इसी लोक देवता है जिसे अपन लक्ष्मण का अवतार के नाम से पुकारते हैं। अगला मेले की बात करें, यानी चैत्र माह के अमावस्या के दिन जो अगला मेला है वो मेला देखो उदयपुर, यानी मेवाड़ के प्रथम शासक, ये प्रसिद्ध शासक है जिसका नाम है विक्रमादित्य। तो मेले का नाम है विक्रमादित्य का मेला।
विक्रमादित्य का जो मेला लगता है ये मेला राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में लगता है? तो ये मेला लगता है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। ध्यान रखिए, चित्तौड़ नहीं करें। विक्रमादित्य का जो मेला लगता है वो मेला उदयपुर में लगता है। और कब लगता है? तो चैत्र माह की अमावस्या को ये मेला लगता है। तो चैत्र माह की अमावस्या को 3 मेले हैं, जिसमें 2 मेले पाबूजी का हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? विक्रमादित्य का मेला। तीसरा मेला है, ये भी मोस्ट आईएमपी मेला है। मेले का नाम है गोटिया अंबा का मेला। गोटिया अंबा का मेला, गोटिया अंबा का मेला राजस्थान के किस शहर में लगता है, यानी किस जिले में लगता है? तो बांसवाड़ा में लगता है। आदिवासियों का शहर या 100 द्वीपों का जो शहर अपन कहते हैं, या सर्वाधिक जो सागवान वृक्ष है बांसवाड़ा में, जहाँ पे मेला लगता है गोटिया अंबा का मेला। तो गोटिया अंबा का मेला राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में लगता है? बांसवाड़ा में लगता है। और ध्यान रखें, अंबिका माता का मंदिर उदयपुर में है, और ये है गोटिया अंबा का मेला जो राजस्थान के बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में लगता है। चैत्र माह के जो मेले हैं वो मेले कितने हो गए? 3 मेले हो गए। पाबूजी का मेला, विक्रमादित्य का मेला, गोटिया अंबा का मेला। पूर्णिमा को है सालासर बालाजी का मेला चूरू, मेहंदीपुर बालाजी का मेला दौसा। अब बात करें अपन कि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में कौन कौन से मेले हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहला ही मेला है वो मोस्ट आईएमपी मेला है, आप इसको आईएमपी कह सकते हैं। मेला है बादशाह का मेला। बादशाह का मेला, और बादशाह का मेला राजस्थान में कहाँ लगता है? तो ये लगता है ब्यावर अजमेर। बादशाह जो मेला लगता है, बादशाह मेला राजस्थान में कहाँ लगता है? तो ब्यावर अजमेर में लगता है। और ये लगता कब है? तो कृष्ण पक्ष द्वितीया को, यानी ये लगेगा धुलंडी के दूसरे दिन, यानी फाल्गुन माह की पूर्णिमा को होली हुई, होली के बाद में जो महीना शुरू हो जाता है चैत्र महीना वापस शुरू हो जाता है, नंबर 1 महीना। और इसकी एकम को जो अपन राम राम यानी धुलंडी मनाते हैं, और धुलंडी के दूसरे दिन जो मेला लगता है वो मेला कौन सा लगता है? बादशाह का मेला लगता है। और बादशाह का मेला राजस्थान में कहाँ लगता है? तो ब्यावर अजमेर के अंदर लगता है। ये कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका प्रश्न है। इसके बाद अगर बात करें इस मेले की और विशेषता है, इस मेले में एक तो किया जाता है यहाँ पे नृत्य, और एक इस मेले में निकाली जाती है सवारी। तो नृत्य जो किया जाता है यहाँ पे किया जाता है बीरबल का मयूर नृत्य। बीरबल का जो मयूर नृत्य किया जाता है वो मयूर नृत्य किस मेले में किया जाता है? तो बादशाह मेले के अंतर्गत किया जाता है बीरबल का मयूर नृत्य। और यहाँ पे इस मेले में जो सवारी निकाली जाती है वो सवारी निकाली जाती है टोडरमल की। टोडरमल की यहाँ पे सवारी निकाली जाती है इस मेले में। और नृत्य जो होता है वो नृत्य कौन सा होता है? बीरबल का मयूर नृत्य इस मेले के अंतर्गत किया जाता है। तो ये प्रश्न भी आईएमपी बनता है। तो बादशाह मेला राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? ब्यावर का प्रसिद्ध है, ध्यान रखें। उसके बाद में यहाँ पे अगला मेला है वो भी मोस्ट आईएमपी मेला है। सेकंड मेला है फूल डोल का मेला। और फूलडोल का जो मेला लगता है ये मेला राजस्थान में कहाँ लगता है? ये लगता है शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर जो मेला लगता है वो मेला कौन सा लगता है? फूलडोल का मेला लगता है। ध्यान रखें, फूलडोल का जो मेला है ये मेला मोस्ट आईएमपी मेला है, और इसका एग्जाम के अंतर्गत प्रश्न बन के आता ही रहता है। और ये मेला जो लगता है ये मेला ऐसे 4 दिन का ये मेला है। जो मेला धुलंडी के दूसरे दिन यानी बादशाह मेला जो प्रारंभ होता है उसी दिन ये शुरू होता है, लेकिन आखिरी जो रस्में होती है वो पंचमी के दिन होती है। आखिरी जो रस्में होती है वो पंचमी के दिन होती है। आपको एक ही तिथि याद रखना है, कृष्ण पक्ष पंचमी को जो मेला लगता है वो मेला कौन सा लगता है? फूल डोल का मेला लगता है। और इससे आपको इस फूल डोल से एक लाइन और याद रखनी है, राम सनेही संप्रदाय का वार्षिक महोत्सव फूल डोल कहलाता है।
यानी राम स्नेही संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो मुख्य पीठ राजस्थान में कहाँ आती है, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंतर्गत आती है। और यही राम स्नेही संप्रदाय का ही जो वार्षिक महोत्सव है यानी जो मेला है, ये मेला क्या कहलाता है, फूलडोल कहलाता है। तो राम स्नेही संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो मुख्य पीठ कहाँ पे आती है, शाहपुरा भीलवाड़ा में आती है। और वल्लभ संप्रदाय की जो मुख्य पीठ आती है वो कहाँ आती है, नाथ द्वारा राजसमंद में आती है। और अगर बात करें अपन कि नाथ संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पे है, तो वो आती है मां मंदिर जोधपुर के अंतर्गत आती है। राम स्नेही संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो मुख्य पीठ कहाँ है, तो शाहपुरा भीलवाड़ा में। और निम्बार्क संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो सलेमाबाद अजमेर में है। तो फूलडोल का जो मेला लगता है ये शाहपुरा भीलवाड़ा में लगता है। चैत्र कृष्ण पक्ष पंचमी के दिन ये मेला लगता है। 4 दिवसीय ये मेला है, लेकिन पूर्णतः जो रस्में होती है वो रस्में होती है पंचमी के दिन। अगला मेला यहाँ पे आता है कृष्ण पक्ष में, तीसरा मेला शीतला माता का मेला। शीतला माता का मेला ये लगेगा राजस्थान में सीलडूंगरी, चाकसू, जयपुर। सीलडूंगरी, चाकसू, जयपुर के अंदर जो मेला लगता है वो मेला कौन सा लगता है, शीतला माता का मेला लगता है। राजस्थान की एकमात्र देवी है जिसकी खंडित रूप में पूजा होती है, वो कौन सी देवी है, शीतला माता, जिसे अपन चेचक की देवी, बोदरी वाली माता, सैंडल वाली माता के नाम से जो पुकारते हैं। तो शीतला माता का जो मेला लगता है ये मेला कहाँ लगता है, चाकसू, जयपुर में। यानी जहाँ इनका मंदिर बन रखा है वहीं इनका मेला लगता है। और ये मेला लगता कब है, तो ये 2 दिवसीय मेला है। वैसे लगता है शीतला अष्टमी के दिन, लेकिन 2 दिवसीय यानी सप्तमी के दिन। 2 दिवसीय ये मेला है, सप्तमी और अष्टमी के दिन लगता है। पूर्णतः जो रस्में होती मेले की वो होती है अष्टमी के दिन। तो आपको जो तिथि याद रखनी है वो तिथि याद रखनी है शीतला अष्टमी। यानी शीतला अष्टमी कब आती है, चैत्र महीने में आती है। तो शीतला माता का जो मेला लगता है वो भी चैत्र महीने में लगेगा। और लगता कहाँ पे है, तो जयपुर के अंदर लगता है, सीलडूंगरी, चाकसू, जयपुर। अगला बात करें यहाँ पे और मेला है जो कृष्ण पक्ष के अंतर्गत है। तो देखिए मैं इनको मिटा रहा हूँ यहाँ पे। अगला जो चौथा जो मेला है कृष्ण पक्ष के अंतर्गत है, यहाँ पे लिख रहा हूँ कृष्ण पक्ष का जो चौथा मेला है वो देखो केसरी नाथ जी का मेला, उदयपुर का प्रसिद्ध है। इसको आप कह सकते हैं ऋषभ देव जी का मेला, या फिर इसका जो नाम है वो है केसरिया नाथ जी का मेला। केसरिया नाथ जी का जो मेला है ये राजस्थान में कहाँ लगता है, तो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगता है। यानी केसरिया नाथ जी का जो मंदिर है वो मंदिर कहाँ है, उदयपुर के अंतर्गत है। तो मेला कहाँ लगता है, उदयपुर में लगता है। और ध्यान रखिए भील जनजाति केसरिया नाथ जी की चढ़ी हुई केसर का पानी पीकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो यानी इसका ऋषभ देव या केसरिया नाथ एक ही है। अगर एग्जाम में आता है तो जो मेला लगता है वो कहाँ पे लगता है, उदयपुर के अंतर्गत लगता है। और ये मेला लगता कब है, तो ये मेला लगता है अपने अष्टमी के दिन। इस मेले की अगर तिथि पूछा आपसे तो तिथि कब आती है, अष्टमी के दिन ये मेला लगता है। यानी जयपुर में शीतला माता का लगता है तो उस समय उदयपुर में जो मेला लगता है वो मेला कौन सा लगता है, केसरी नाथ जी का मेला लगता है। और चौथा ये पांचवा यहाँ पे जो मेला है ये मेला भी IMP मेला है, जौहर मेला। जौहर तो राजस्थान में सर्वाधिक जो जौहर हुए वो किस किले के अंतर्गत हुए, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत हुए। तो जौहर जो मेला लगता है ये मेला राजस्थान में किस जिले में लगता है, चित्तौड़गढ़ जिले में लगता है। और ये कब लगता है, तो चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी यानी 11 के दिन ये मेला लगता है। चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी को जो मेला लगता है जौहर मेला, वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगता है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो जौहर हुए वो कितने हुए, 3 जौहर हुए। नंबर 1 1303 में, दूसरा 1534 और तीसरा 1568 ईस्वी में हुआ। तो जौहर मेला जो लगता है वो कहाँ लगता है, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में लगता है। एकादशी के दिन ये लगता है। अब बात करें चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के अंतर्गत कौन कौन से मेले हैं। तो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के अंतर्गत जो मेले हैं आपको पता है यहाँ पर शुरू क्या हो जाते हैं, नवरात्रा।
नवरात्रा शुरू हो जाते हैं तो यहाँ पे जो मेले लगते हैं वो दो देवी प्रमुख है जिसके मेले लगते हैं। नंबर 1 करणी माता का मेला, करणी माता का मेला। और करणी माता का जो मेला लगता है ये कहाँ लगता है? देशनौक बीकानेर, देशनौक बीकानेर के अंदर जो मेला लगता है वो मेला कौन सा लगता है? करणी माता का मेला लगता है। और ये लगता कब है? तो नवरात्रा के अंदर लगता है, जिसे अपन राजस्थान में चूहों की देवी के नाम से पुकारते हैं। और इस मंदिर में जो सफेद चूहे होते हैं उनको क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। और करणी माता के मंदिर को क्या कहते हैं अपन? तो मठ के नाम से पुकारते हैं। और इसमें जो आरती होती है उसे अपन क्या कहते हैं? चिरंजा, आरती को अपन चिरंजा कहते हैं। और जीण माता का जो गीत है उसे भी अपन चिरंजा के नाम से पुकारते हैं। तो करणी माता का जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है? देशनौक बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगता है। अगला जो मेला है ये आईएमपी मेला है केला देवी का मेला। और केला देवी का मेला जो लगता है वो कहाँ लगता है? त्रिकुट पर्वत करौली के अंतर्गत। केला देवी जो है वो राजस्थान में करौली के अंतर्गत है। और किस पहाड़ पे है? तो ये त्रिकुट पहाड़ पर है। तो त्रिकुट पहाड़ करौली के अंदर जो मेला लगता है वो मेला कौन सा लगता है? केला देवी का मेला। और इस मेले का जो उपनाम है वो उपनाम कौन सा है? तो इसे कहते हैं लक्खी मेला। केला देवी के मेले को ही अपन किस नाम से पुकारते हैं? लक्खी मेला के नाम से पुकारते हैं। और इस मेले के अंतर्गत ध्यान रखें, एक तो गाया जाता है गीत और एक किया जाता है नृत्य। और वो दोनों ध्यान रखिए, इसमें कौन सा गाया जाता है? लांगुरिया गीत, लांगुरिया गीत। और यहाँ पे जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा है? गुट्टन नृत्य। यानी इस मेले के अंतर्गत लांगुरिया गीत गाया जाता है और गुट्टन नृत्य किया जाता है। और ये मेला राजस्थान में कब लगता है? तो ये लगता है चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी को लगता है, जिसे अपन लक्खी मेला के नाम से पुकारते हैं। तो लक्खी मेला यानी केला देवी का मेला कब लगता है? तो चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन लगता है। मेले में लांगुरिया गीत गाया जाता है। नृत्य कौन सा किया जाता है? तो गुट्टन नृत्य किया जाता है। और बात करें शुक्ल पक्ष के अंदर कौन से मेले भरते हैं? तो यहाँ पे देखो तीसरा मेला है मोस्ट आईएमपी मेला है जसनाथ जी का मेला। जसनाथ जी का जो मेला है ये मेला राजस्थान में कहाँ लगता है? तो कतियासर बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगता है जसनाथ जी का मेला। यानी जसनाती संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो कहाँ है? कतियासर बीकानेर के अंतर्गत है। तो जसनाथ जी का जो मेला लगता है ये मेला राजस्थान में कहाँ लगता है? तो ये लगता है कतियासर बीकानेर के अंतर्गत लगता है। और ये लगता कब है? तो इसकी तिथि आती है सप्तमी यानी सातों के दिन, चैत्र शुक्ल सप्तमी के दिन जो मेला लगता है वो लगता है जसनाथ जी का मेला। और ध्यान रखें, अंगारों पर जो नृत्य प्रसिद्ध है वो जसनाती संप्रदाय के अन्य ही करते हैं। तो ये भी प्रसिद्ध एग्जाम है। तो मेला लगता है सप्तमी के दिन। देखिए ध्यान रखें, इन दो मेलों से पहले एक और मेला लगता है कृष्ण पक्ष के अंतर्गत है, वो मेला भी प्रसिद्ध है। यानी अपन यहाँ लिख देते हैं चौथा मेला गणगौर का मेला। गणगौर का जो मेला है ये मेला राजस्थान में कहाँ लगता है? जयपुर के अंदर लगता है। यानी गणगौर त्योहार आता है वो चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन आता है। तो ये जो मेला लगता है वो मेला कब लगता है? तृतीया के दिन लगता है। और इस या तो आप कह सकते हैं गणगौर की सवारी या गणगौर का मेला जयपुर के अंदर लगता है और ये लगता है तृतीया के दिन ये लगता है। और इस मेले के अंदर जो नृत्य किया जाता है वो नृत्य कौन सा किया जाता है? घूमर नृत्य किया जाता है। और पूजा होती गणगौर के दिन वो किसकी होती है? तो शिव पार्वती की पूजा होती है। तो गणगौर मेला चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन लगता है। कहाँ पे लगता है? जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगता है। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। और राजस्थान का जो आखिरी त्योहार मानते हो, आखिरी त्योहार भी किसको मानते हैं? गणगौर को मानते हैं। क्योंकि वो लाइन है, कहावत है कि तीज त्योहारों की बावड़ी ले डूबी गणगौर। अर्थात राजस्थान में जो त्योहारों का आगमन होता है या पहला जो त्योहार है वो छोटी तीज है जो श्रावण महीने में आती है। और आखिरी जो त्योहार है वो कौन सा है? गणगौर है, जो जयपुर में इसका मेला लगता है। अगली बात करें यहाँ पे और मेला है चैत्र, इसमें चैत्र के शुक्ल पक्ष के अंतर्गत है और वो मेला भी आईएमपी है। जैसे मेला पांचवा हो गया
श्री महावीर जी का मेला। श्री महावीर जी का मेला, ये मेला राजस्थान में कहाँ लगता है? तो ये लगता है करौली डिस्ट्रिक्ट में। श्री महावीर जी का मेला कहाँ लगेगा? करौली डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगता है। और ये मेला लगता कब है? तो ये मेला की जो वैसे रस्में हैं, यानी जो मेला शुरू हो जाता है वो तेरस के दिन शुरू होता है, यानी त्रयोदशी। तेरस के दिन शुरू होता है, यानी त्रयोदशी को शुरू हो जाता है। लेकिन मेले की जो आखिरी जो रस्में होती है वो इसका अगला महीना जो बैसाख आता है उस बैसाख की द्वितीया को होता है। यानी मेला जो खत्म होता है वो होता है वैशाख कृष्ण पक्ष द्वितीया के दिन। इस मेले की आखिरी रस्में होती है। लेकिन ये प्रारंभ कब होता है? तो प्रारंभ होता है शुक्ल पक्ष तेरस को होता है। तो ये थे अपने चैत्र माह के जो मेले थे, प्रमुख जो मेले थे। जैसे 2 मेले इधर हुए, 5 मेले इधर हुए, 3 इधर हुए और 5 मेले ही इधर है। तो जो टोटल जो चैत्र माह में मेले लगते हैं वो 15 प्रमुख मेले हैं और ये 15 एक आईएमपी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर साथ साथ में लिखते जाए, जो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। आप वीडियो के एक बार पीछे वापस लेके देख सकते हैं, एक ही बार में सारे मेले याद हो जाएंगे चैत्र माह के, और सारे ही मेले आईएमपी है। तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। अब देखिए अगला जो महीना है वो महीना कौन सा है? बैसाख। अगला जो मेले पढ़ रहे हैं उस मेले में अपन ने अभी चैत्र माह के मेले पढ़े। अगला जो महीना आता है वो कौन सा आता है? वैशाख माह, यानी हो गए वैशाख माह के मेले। इसमें भी अपन को 2 पक्ष बांटने हैं, यानी 4 लिखने अपन को। पहला जो पक्ष है वो कौन सा है? कृष्ण पक्ष। बीच में कौन सा है? अमावस्या। फिर कौन सा आ गया? शुक्ल पक्ष। और फिर आखिरी में कौन सी होगी? पूर्णिमा। आखिरी में जो आता है वो कौन सी आती है? पूर्णिमा आती है। तो बैसाख महीने की अगर अपन बात करें तो ध्यान रखें, आपको अमावस में कोई मेला नहीं लगता है। शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा को जो मेले लगते हैं, और एक मेला जो अपना लगता है वो किस में लगता है? कृष्ण पक्ष में लगता है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना कि वैशाख माह के अंतर्गत अमावस के दिन कोई भी मेला नहीं लगता है। बाकी है जो पक्ष है जिसके अंतर्गत मेले लगते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो कृष्ण पक्ष में, तो कृष्ण पक्ष के अंतर्गत एक ही मेला लगता है और ये मेला आईएमपी भी है। दींगा गंवर का मेला। और दींगा गंवर का जो मेला लगता है ये राजस्थान में कहाँ लगता है? जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगता है। दींगा गंवर का जो मेला है या बेतमार का जो मेला लगता है, ये मेला कहाँ लगता है? जोधपुर में लगता है। और ये मेला लगता कब है? तो ये मेला लगता है तृतीया के दिन, यानी बैसाख शुक्ल तृतीया के दिन जो मेला लगता है वो मेला किसका लगता है? दींगा गंवर का मेला। राजस्थान के किस जिले में लगता है? जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगता है। और लगता कब है? तो तृतीया के दिन लगता है। अब बात करें आगे कि अमावस को कोई मेला नहीं है, शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा को मेला है। तो यहाँ पे बात करें अपन सबसे पहले शुक्ल पक्ष में, तो शुक्ल पक्ष में जो मेले हैं वो मेले कितने हैं? 3 मेले हैं। तीनों ही मेले आईएमपी है। जैसे बात करें देखो, नंबर 1 घोर मेला, नंबर 2 गोरिया मेला, और नंबर 3 नारायणी माता का मेला। मेला देखिए यहाँ पे नारायणी माता का मेला, गौरिया मेला और घोर मेला। अब बात करें सबसे पहले कि ये मेले लगते किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। तो देखो घोर जो मेला लगता है ये लगता है आबू सिरोही।
आबू सिरोही में जो मेला लगता है घोर मेला लगता है, और घोरिया जो मेला लगता है ये कहाँ लगता है, तो ये लगता है पाली, यानी पाली के अंदर जो मेला लगता है वो मेला कौन सा लगता है, घोरिया मेला लगता है। और इन 3 मेलों में जो सबसे ज़्यादा जो आईएमपी है वो कौन सा है, नारायणी माता का मेला। और नारायणी माता का मेला कहाँ लगता है, तो अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगता है। और डूंगरी यहाँ पे पूछ ले आपसे तो बेरवा डूंगरी है जो कहाँ पे आती है, अलवर के अंतर्गत आती है। और बेरवा डूंगरी यहाँ पे जो मेला लगता है वो किसका लगता है, नारायणी माता, जिसे सेन समाज अपने कुल देवी के रूप में पूजा करते हैं। सेन समाज अपने कुल देवी के रूप में जो पूजा करते हो किसकी करते हैं, नारायणी माता करते हैं। नारायणी माता का मंदिर कहाँ है, तो बेरवा डूंगरी अलवर के अंतर्गत है। तो नारायणी माता का मेला कहाँ लगता है, अलवर में लगता है। अब बात करें ये मेले कब लगते हैं, तो देखो ये मेला लगता है बैसाख शुक्ल पक्ष चतुर्थ के दिन यानी चौथ के दिन लगता है। ये लगता है सप्तमी के दिन, और ये मेला लगता है एकादशी यानी 11 के दिन। चतुर्थ, सप्तमी और एकादशी के दिन जो मेले लगते हैं वो शुक्ल पक्ष में बैसाख महीने के अंतर्गत ये लगते हैं। तो 3 मेले हैं, 3 मेले में सबसे ज़्यादा जो आईएमपी मेला है वो मेला कौन सा है, नारायणी माता का मेला। अब बात करें अपन बैसाख की पूर्णिमा को, तो पूर्णिमा को जो मेले लगते हैं वो 5 मेले प्रसिद्ध मेले हैं। वैसे मेले 6 लगते हैं, लेकिन 5 मेले कम से कम इसमें आप याद रखें जो मोस्ट एग्जाम के रूप में बनते हैं। तो देखिए सबसे पहला मेला यहाँ पे बात करें बाण गंगा का मेला। बाण गंगा का मेला, और बाण गंगा का मेला राजस्थान में कहाँ लगता है, तो जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगता है। यानी बाण गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो जयपुर में होता है। तो बाण गंगा का जो मेला लगता है वो कहाँ पे लगता है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगता है। और बाण गंगा नदी जो इसे अपन अर्जुन की गंगा, रुड़ित नदी या ताला नदी के नाम से पुकारते हैं। तो बाण गंगा का मेला राजस्थान में कहाँ लगेगा, जयपुर में लगता है। जबकि बाण माता राजस्थान में कहाँ है, तो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। बाण माता पूछे तो उदयपुर है, बाण गंगा का मेला पूछे तो जयपुर के अंतर्गत है। अगला मेला है, ये भी मोस्ट आईएमपी है, मार्त कुंडिया का मेला। मार्त कुंडिया का मेला रश्मि गांव चित्तौड़गढ़। मार्त कुंडिया का मेला रश्मि गांव चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत लगता है, यानी रश्मि गांव चित्तौड़गढ़ में लगता है। और इसे ही अपन कहते हैं मेवाड़ का हरिद्वार। मेवाड़ का हरिद्वार जो कहा जाता है वो हरिद्वार किसको कहा जाता है, मार्तकुंडिया चित्तौड़गढ़ को। तो मार्तकुंडिया चित्तौड़गढ़ में जो मेला लगता है वो मेला कब लगता है, तो वैशाख पूर्णिमा को लगता है। चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट ध्यान रखिए, और इसे अपन कहते हैं मेवाड़ का हरिद्वार के नाम से पुकारा जाता है। और मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं, तो अंबा माता का मंदिर उदयपुर। मेवाड़ का खजुराहो अंबा माता का मंदिर उदयपुर को कहते हैं। और मेवाड़ का हरिद्वार मार्तकुंडिया चित्तौड़गढ़ को कहते हैं, जिसका मेला लगता है बैसाख पूर्णिमा को लगता है। अगला मेला यहाँ पे लगता है माता कुंडालिनी। तीसरा मेला यहाँ पे लगता है माता कुंडालिनी का मेला। और माता कुंडालिनी का जो मेला लगता है ये मेला राजस्थान में कहाँ लगता है, तो ये मेला लगता है अपने चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। ये भी जो मेला लगता है ये मेला कहाँ लगता है, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगता है माता कुंडालिनी का मेला। तो देखिए मार्तकुंडिया का मेला भी चित्तौड़गढ़, माता कुंडालिनी का जो मेला है ये भी कहाँ पे आता है, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। अगला मेला यहाँ पे बात करें अपन चौथा मेले की, तो मेला आता है गौतमेश्वर महादेव का मेला। गौतमेश्वर महादेव का मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है अरनौद प्रतापगढ़। अरनौद प्रतापगढ़ के अंदर लगता है गौतमेश्वर महादेव का मेला। और इस मेले की आपको एक विशेषता याद रखनी है, वो विशेषता ये है कि इस मेले में
पुलिस को वर्दी पहनकर जाना मना है। तो गौतमेश्वर महादेव का जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है? अरनौद प्रतापगढ़ में लगता है। बैसाख माह की पूर्णिमा को लगता है और इसमें पुलिस को वर्दी पहनकर जाना मना है। तो पूर्णिमा के दिन ही लगता है, ध्यान रखिए। 5वां मेला यहाँ पे है गोमती सागर का मेला। और गोमती सागर का मेला राजस्थान में कहाँ लगता है? तो झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में लगता है गोमती सागर का मेला। तो ध्यान रखिए, गोमती सागर कहाँ है? झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। तो गोमती सागर का मेला कहाँ लगता है? झालावाड़ के अंदर लगता है। तो ये मेला भी आईएमपी बनता है जो पूर्णिमा को लगता है। ध्यान रखें, पशु मेले अपन अलग से पढ़ेंगे। ये सारे जो मेले हैं वो अपने मानव मेले हैं। तो पशु मेले झालावाड़ में, गोमती सागर पशु मेला भी है, चंद्रभागा पशु मेला भी है। यहाँ पे जो मेला है वो कौन सा है? गोमती सागर का मेला है जो बैसाख पूर्णिमा को लगता है। 5वां मेला यहाँ, 6ठा मेला यहाँ पे आता है पूर्णिमा को नक्की झील का मेला। नक्की झील का मेला, और नक्की झील राजस्थान में कहाँ है? तो सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है, यानी आबू सिरोही। तो नक्की झील का मेला कब लगता है? बैसाख पूर्णिमा को लगता है। तो नक्की झील का मेला। तो ये थे अपने प्रमुख वैशाख माह के मेले। प्रमुख मेले में 6 मेले, 3 और 1 ये है। तो टोटल जो मेले हैं 10 मेले हैं। 10 मेले अपने महीना नंबर 2 के अंतर्गत आते हैं और 15 जो मेले पढ़े अपन ने चैत्र माह के अंतर्गत पढ़े। तो कैसे लगा अपना वीडियो? आगे से आगे अपने दोस्तों को शेयर करना, और अगले पार्ट में अपन राजस्थान के और जो महीने है उनके हिसाब से अपन मेले पढ़ेंगे। राजस्थान के पशु मेले पढ़ेंगे, राजस्थान के उर्स से, यानी एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे। न्यू मॉर्निंग क्लासेस यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें, क्योंकि उन पे अपने हर कंपटीशन के जो वीडियो है डाले जाते हैं, आंसर की भी डाली जाती है हर कंपटीशन की। तो आप न्यू मॉर्निंग क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।